हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शोभा मैम एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदि कैरियर पॉइंट. एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट विजयनगरा एम्पायर, its origin and decline, which is one of the most important part of this chapter 7 NCERT class 12 history. So let's start the discussion about Vijayanagara Empire. Firstly, about its foundation. Vijayanagara, or a city of victory, was the name of both a city and an empire. विजयनगर, जिसे सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से जाना जाता था, ये नाम केवल एक सिटी का ही नहीं बल्कि एक एम्पायर भी थी. एंड द एम्पायर वाज फाउंडेड इन द 14th सेंचुरी. और इस एम्पायर को कौन से सेंचुरी में एस्टैब्लिश किया गया? दिस एम्पायर वाज फाउंडेड इन द 14th सेंचुरी. और इसके बारे में कौन उसके फाउंडर है? So according to the tradition and epigraphic evidences से हमें ये पता चलता है कि हरिहरा एंड बुका ऑफ द संगम डायनेस्टी, हरिहरा एंड बुका ऑफ द संगम डायनेस्टी, यानी ये दोनों जो है संगम डायनेस्टी के हरिहरा बुका दोनों भाई थे और इन दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर एम्पायर एस्टैब्लिश किया 1336. ओके. And both the brothers were actually in the service of the Kakatiya ruler of Warangal, Prataprudra II. तो प्रतापरुद्र II जो कि काकातीय रूलर थे वारंगल के, उनके यहाँ ये दोनों भाई काम करते थे. एंड आफ्टर द मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ द काकातीय किंगडम, जब काकातीय किंगडम पर मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट होता है in 1323 AD, they joined the kingdom of Kampili in modern Karnataka. तो उसके बाद ये काकातीय किंगडम को छोड़कर जो कहाँ चले आते हैं? ये कंपीली में चले आते हैं जो कि मॉडर्न कर्नाटका में है. और यहाँ कंपीली में इन लोगों ने मिनिस्टर्स के रूप में रॉयल कोर्ट में ज्वाइन किया. एंड Here only with the help of Saint Vidyaranya. तो सेंट विद्यारण्य जो कि उनके गुरु थे, उनके हेल्प से they founded a new city as its capital on the south bank of river तुंगाभद्रा. तो रिवर तुंगाभद्रा के साउथ बैंक में इन दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर सिटी एस्टैब्लिश किया in 1336 AD and which was called Vijayanagara, means the city of victory, and the modern name of Vijayanagara is Hampi. ठीक है, और मॉडर्न नेम विजयनगरा का क्या है? हम्पी है. तो आई होप कि आपको इतने पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि विजयनगर का मतलब क्या है? सिटी ऑफ विक्ट्री. इन विच ईयर इट वाज फाउंडेड? इन द 14th सेंचुरी. फाउंडर कौन है? टू ब्रदर्स. द नेम ऑफ टू ब्रदर्स हरिहरा एंड बुक्का. ठीक है, दो भाइयों का नाम हरिहरा एंड बुक्का. एंड बोथ द ब्रदर्स वर बिलोंग्स फ्रॉम विच डायनेस्टी? दे बिलोंग्स फ्रॉम संगम डायनेस्टी. एंड बोथ द ब्रदर्स वर इन सर्विस ऑफ विच रूलर? अंडर द काकातीय रूलर ऑफ वारंगल, प्रतापरुद्रा II. ओके. And with the help of which saint? With the help of Saint Vidyaranya, they founded what? They founded a new city as its capital on the south bank of river Tungabhadra. In which year? It is in 1336. And what is the modern name of Vijayanagara? The modern name of Vijayanagara is Hampi. So I hope कि फाउंडेशन आपका क्लियर हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. कंटेम्प्रेरी रूलर्स कौन है? तो विजयनगर एम्पायर के कंटेम्प्रेरी रूलर्स है द सुल्तान्स ऑफ द डिकेन एंड द गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा. तो सुल्तान्स ऑफ डिकेन, तो सुल्तान्स ऑफ डिकेन जिसे पहले बहामनी सुल्तनत के नाम से जाना जाता था, तो सुल्तान्स ऑफ डिकेन. और गजपति रूलर कहाँ के थे? गजपति रूलर आपके थे, कहां से बिलोंग करते थे? गजपति रूलर ओडिशा से बिलोंग करते थे. ठीक है, तो ओडिशा से, आज के ओडिशा में किसका शासन था? गजपति रूलर्स का शासन था. और इसके अलावा जो डिकेन के सुल्तान से, ये सभी क्या थे? ऑल दीज वर द कंटेम्प्रेरी रूलर्स ऑफ द विजयनगरा एम्पायर. अब बात करते हैं गजपति का मीनिंग. What is the meaning of the term गजापति? तो ये जो गजापति टर्म लिटरली मीन्स लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स. ठीक है, गजापति वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या है? लॉर्ड ऑफ एलिफेंट. एंड दिस वाज द नेम ऑफ अ रूलिंग लिनेज दैट वाज वेरी पॉपुलर इन ओडिशा इन द 15th सेंचुरी. ओके, तो ये नाम उस रूलिंग लिनेज का है जो कि ओडिशा में 15th सेंचुरी में बहुत ज्यादा पावरफुल थे. ठीक है, एंड इन द पॉपुलर ट्रेडिशन ऑफ विजयनगरा. अब इसके अलावा जो डिकेन के सुल्तान थे, तो डिकेन के सुल्तान को विजयनगर के लोग जो है अश्वपति या फिर लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस कहकर बुलाते थे. और विजयनगर के सुल्तान अपने आप को रायास कहकर बुलाते थे. दे कॉल देमसेल्फ राया. जैसे कि इनके कुछ रूलर्स के नाम देवराया, कृष्ण देवराया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर्स थे. तो इन सभी नामों में राया इनके टाइटल के रूप में काम करता था, विच मीन्स एक्चुअली नरपति और लॉर्ड ऑफ मैन.
जिसका मीनिंग क्या है, नरपति या फिर लॉर्ड ऑफ मेन के नाम से इन्हें बुलाया जाता था। अब आगे बात करते हैं डिवीजन ऑफ विजयनगर एम्पायर इनटू 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी। तो इस विजयनगर एम्पायर में 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज ने रूल किया। पहली है आपकी द संगम डायनेस्टी, दूसरी है द सलवा डायनेस्टी एंड द थर्ड वन दैट इज तुलवा डायनेस्टी। तो फर्स्ट वन इज व्हाट, संगम डायनेस्टी। और इस संगम डायनेस्टी के रूलर्स जिन्होंने इस विजयनगर एम्पायर को एस्टैब्लिश किया, उनके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, दैट इज द 2 ब्रदर्स हरिहरा एंड बुका। ठीक है, उसके बाद सलवा डायनेस्टी एंड तुलवा डायनेस्टी। तो अब इन डायनेस्टीज के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। नाउ द संगम डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी इसने कब तक रूल किया? संगम डायनेस्टी एक्सरसाइज कंट्रोल टिल 1485 and Harihara I became the first ruler of this dynasty. So who was the first ruler of the Sangam dynasty? Harihara I. And by 1346 अब इनके नेतृत्व में सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट काम होता है, दैट इज बाय 1346 द होल ऑफ द होयसला किंगडम। तो ये है होयसला किंगडम स्टूडेंट। ठीक है, आप मैथ में इसे पॉइंट आउट भी करते जाइएगा कि आप अगर मैथ में पॉइंटिंग करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये है होयसला किंगडम और इसे हरिहरा I के टाइम पे विजयनगर एम्पायर में मिला लिया गया। पूरी होयसला किंगडम जो है विजयनगर रूलर्स के अंडर कंट्रोल में हरिहरा I के टाइम पर आ जाती है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स जो है संगम डायनेस्टी, उन्हें हम ब्रीफली देख लेते हैं। दैट इज हरिहरा I, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर। सेकेंड उनका भाई बुक्का बनता है एंड द थर्ड वन हरिहरा II एंड देन देवराया I एंड देवराया II। These 5 were the most important rulers of the Sangam dynasty, and among these 5 देवराया II was the greatest ruler of the Sangam dynasty। ठीक है, देवराया II जो कि संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं और ये संगम डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर्स में माने जाते हैं। तो अब देवराया II के टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, हम उसे जरा पढ़ते हैं। तो देवराया II जिसे हम ही वाज आल्सो कॉल्ड इमादी देवराया, देवराया II जिन्हें इमादी देवराया के नाम से भी जाना जाता था। एंड इन हिज इंस्क्रिप्शन ही हैज द टाइटल, और उनके इंस्क्रिप्शन में उन्हें एक टाइटल दिया गया था एंड द नेम ऑफ दैट टाइटल इज गजा बेटेकारा। ठीक है, जो टाइटल देवराया II यूज करते थे उस टाइटल का नाम क्या है, गजा बेटेकारा। और इस गजा बेटेकारा का मतलब है द एलिफेंट हंटर। सो ही वाज द एलिफेंट हंटर। ओके, तो नेम द रूलर ऑफ द संगम डायनेस्टी हु वाज आल्सो नोन एज द एलिफेंट हंटर, ही वाज देवराया II, and Devaraya II was the greatest ruler of the Sangam dynasty. And one of the important trend started during the Devaraya II, that he began the practice of employing Muslims in the army. तो इन्होंने अपने आर्मी में मुस्लिम्स को शामिल करना शुरू किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट डायनेस्टी, दैट इज द सलवा डायनेस्टी। एंड द सलवा डायनेस्टी वाज established by whom? Who was the founder of this Salwa dynasty? The founder of Salwa dynasty was Salwa Narasimha dynasty. Okay, Salwa Narasimha was the founder of Salwa dynasty और ये डायनेस्टी 1498 से लेकर 1505 तक रूल करती है। और इस डायनेस्टी के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, दैट इज वास्को ड गामा। ओके, वास्को ड गामा जो है इसी डायनेस्टी के टाइम पर कैलिकट में लैंड करते, 1498 में लैंडेड इन द कैलिकट। ठीक है, लैंडेड इन कैलिकट। तो कैलिकट में कौन लैंड करते हैं? वास्को ड गामा। और उस समय विजयनगर एम्पायर में कौन से साम्राज्य का रूल था, कौन सी डायनेस्टी की रूल चल रही थी? दैट वाज द सलवा डायनेस्टी। Now the third dynasty, which is very important, that is the Tuluva dynasty. And this Tuluva dynasty was founded. Who was the founder of this Tuluva dynasty? Veera Narasimha was the founder of Tuluva dynasty. But the most important ruler of this Tuluva dynasty was Krishna Deva Raya. Krishna Deva Raya जो है वो Tuluva dynasty के बहुत ही important ruler है और उन्हीं के टाइम पे इस विजयनगर एम्पायर का एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो कि कृष्ण देवा राय के टाइम पे की गई, हम उन्हें पढ़ते हैं।
So the most important ruler of this dynasty was Krishnadeva and Krishnadevaraya's rule was characterized by what? Expansion and consolidation. तो किसके टाइम पे इस विजयनगर एम्पायर का एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन होता है? इट इज इन द टाइम ऑफ कृष्णदेवराया एंड अंडर हिम, उन्हीं के टाइम पे विजयनगरा इमर्ज एज द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर इन द साउथ। कृष्णदेवराया के टाइम पर विजयनगर एक इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर में बदल जाती है। एंड द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ड्यूरिंग हिज टाइम, कि इनके टाइम पर स्पेशली आपको बता दें कि दैट इज तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर। ये तुंगभद्रा और ये कृष्णा रिवर जिसके बीच की जमीन जिसे रायचूर दोआब के नाम से जाना जाता है, यानी द लैंड बिटवीन तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर विच इज नोन एज रायचूर दोआब, और इस जगह को लेकर विजयनगर रूलर्स और बहमनी रूलर्स के बीच में, जो डिक्कन सुल्तान्स के बीच में कई सालों से जो है कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही थी, लेकिन कृष्णदेवराय के टाइम पे इस जगह को जो है एक्वायर कर लिया गया 1512 में और उसे विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके अलावा जो उस समय की इंपॉर्टेंट गजपति रूलर्स हु बिलोंग्स फ्रॉम ओडिशा, तो ओडिशा के गजपति रूलर्स को भी इन्होंने अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया 1514 में। एंड सीवियर डिफीट्स वर इन्फ्लिक्टेड ऑन द सुल्तान्स ऑफ बीजापुर इन 1520। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट अचीवमेंट, जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज कृष्णदेवराय के टाइम पर की गई थी। सबसे पहले एम्पायर का एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन इन्हीं के टाइम पर होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री विजयनगर एम्पायर की कृष्णदेवराय के टाइम पे। इसके अलावा दे एक्वायर्ड द लैंड बिटवीन तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर विच इज नोन एज द रायचूर दोआब, जहां पर लॉन्ग टाइम कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी डिक्कन सुल्तान्स के टाइम से, डिक्कन सुल्तान्स के साथ में। तो कृष्णदेवराया ने उस पर्टिकुलर लैंड को भी कैप्चर कर लिया। इसके अलावा गजपति रूलर्स को भी कैप्चर कर लिया और पूरे साउथ पर जो है विजयनगर एम्पायर का शासन स्टैब्लिश्ड हो गया था। इसके अलावा कृष्णदेवराया इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद बिल्डिंग सम फाइन टेम्पल्स सच एज कृष्णा स्वामी, हजरास रामास्वामी एंड विठल स्वामी टेम्पल्स। तो कई सारे जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जो है कृष्णदेवराय के टाइम पे बनते हैं और उनमें से कृष्णा स्वामी और हजरा स्वामी टेम्पल, रामास्वामी टेम्पल और विठल स्वामी टेम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कृष्णदेवराय ने एक सब अर्बन टाउनशिप को भी स्टैब्लिश किया था और उस टाउनशिप का नाम है नगलापुरम, और नगलापुरम इस टाउनशिप का नाम उन्होंने अपनी माता के नाम पर रखा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेवराय के बाद में विजयनगर एम्पायर जो कि डिक्लाइन के तरफ में जाता है। सो व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द विजयनगरा एम्पायर? So, सबसे पहले strain began to show within the imperial structure following the Krishnadevaraya's death in 1529. तो कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 में होती है एंड उनके डेथ के बाद में सबसे पहला जो सबसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता है, सक्सेसर्स को लेकर प्रॉब्लम होते हैं और इस सक्सेसर के प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाते हैं? नायकास जो है विजयनगर के नायकास हु आर एक्चुअली द मिलिट्री चीफ्स। तो इन लोगों ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया इस सक्सेसरशिप के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर और इन्होंने उनके सक्सेसर जो कि एकदम कमजोर थे उनके लिए ट्रबल क्रिएट करना शुरू किया। एंड बाय 1542 कंट्रोल एंड एट द सेंटर हैड शिफ्टेड टू अनदर रूलिंग लिनेज। और 1542 तक जो सेंट्रल का कंट्रोल है जो कि किसके तरफ से? तुलवा डायनेस्टी से नेक्स्ट डायनेस्टी की तरफ शिफ्ट होती है, दैट इज द अराविदु डायनेस्टी। लेकिन ये डायनेस्टी बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं थी, लेकिन फिर भी इस डायनेस्टी ने लगभग एंड ऑफ द 17th सेंचुरी तक रूल किया था। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड एज इंडीड अर्लियर, तो इस पीरियड में जैसे कि पहले कृष्णदेवराय के पहले जो होता था, मिलिट्री एम्बिशंस ऑफ द रूलर्स ऑफ विजयनगरा एज वेल एज दोज ऑफ द डिक्कन सल्तनत रिजल्टेड इन शिफ्टिंग अलाइनमेंट। तो कई बार कई अलाइनमेंट्स इनके बीच में हुआ, डिक्कन सुल्तान्स के बीच में और विजयनगर रूलर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स तो कंटिन्यू बढ़ते चले गए एंड इवेंचुअली दिस लेड टू एन अलायंस ऑफ द सल्तनत अगेंस्ट विजयनगरा। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो डिक्कन सुल्तान विजयनगर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, साथ ही साथ इन लोगों ने विजयनगर एम्पायर को खत्म करने के लिए जितने भी जो डिक्कन सुल्तान्स थे उन लोगों ने अपना एक अलायंस बना लिया ताकि वो इस विजयनगर एम्पायर को पूरी तरह से खत्म कर पाए। तो इन 1565 रामाराया कौन थे? रामाराया जो थे वे चीफ मिनिस्टर थे इस एम्पायर के
एंड उन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ, उन्हीं के नेतृत्व में बैटल ऑफ तालीकोटा होती है विद द सुल्तान्स ऑफ बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकुंडा। तो बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के आर्मीज के साथ में विजयनगर एम्पायर की आर्मी के बीच में एक युद्ध होती है जिसे बैटल ऑफ तालीकोटा के नाम से जाना जाता है। एंड दिस बैटल ऑफ तालीकोटा वाज आल्सो नोन एज बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी। ठीक है, बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी के नाम से जाना जाता है। और इस बैटल पे रामाराया की हार होती है, विजयनगर एम्पायर की हार होती है। तो ये बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा ये एक्चुअली क्या थे? तो जो बहमनी सुल्तान्स के बारे में मैंने बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर में बताया था, डिकेन सुल्तान्स के बारे में, तो वो डिकेन सुल्तान्स जो है 5 पार्ट में ब्रेकअप हो जाती है। वो डिकेन सुल्तान 5 पार्ट में ब्रेकअप हो जाती है। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर एंड गोलकुंडा। तो ये पांचों ही बहमनी किंगडम के पार्ट थे, लेकिन बाद में ये ब्रेकअप होकर के 5 अलग अलग डिकेन सुल्तान्स इसे कैप्चर कर लेते हैं और यही सारे मिलकर के फिर जो है इसके अगेंस्ट में विजयनगर एम्पायर के अगेंस्ट अलायंस बनाते हैं और विजयनगर एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। बैटल ऑफ तालीकोटा में विजयनगर रूलर की हार होती है और विजयनगर एम्पायर एंड की तरफ में चला जाता है। And the victorious army sacked the city of the Vijayanagara and the city was totally abandoned within a few years। पूरे कुछ सालों के अंदर ये विजयनगर सिटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और इसके साथ साथ विजयनगर एम्पायर जो कि अपनी चरम सीमा पर थी, लेकिन कृष्णदेवराय के डेथ के बाद में ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है। So this was about the decline of the Vijayanagar Empire. So student, thanks for watching this video and don't forget to like, share and subscribe this channel.